गुलाबों की खुशबू में बसी इतिहास की रवानी, ये है गुलाब बाड़ी नवाबों की निशानी। नमस्कार, मैं कामनी चौरसिया और आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल पे जो न सिर्फ अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि अवध की विरासत का प्रतीक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाब बाड़ी की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस शानदार धरोहर की सैर पर। गुलाब बाड़ी का यह ऊंचा स्तंभ भारत के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। चारों दिशाओं में मुख किए हुए ये सिंह शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह न केवल स्थापत्य की शान है, बल्कि इतिहास की गहराइयों से जुड़ा गर्व का स्तंभ भी है। आप देख रहे हैं गुलाब बाड़ी का मुख्य द्वार, जो अपने आप में एक शाही एहसास कराता है। यह नवाबों के दौर की शाही बनावट और ताकत को आज भी जिंदा रखे हुए है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि अतीत की मान्यताओं का गवाह है। गुलाब बाड़ी परिसर की खूबसूरती में यहाँ की बागवानी चार चांद लगाती है। इस इमारत के चारों तरफ गुलाबों की एक बड़ी बागवानी की गई है, जिसमें बेहद खूबसूरत गुलाब के पीछे लगाए गए हैं। इस बाग में लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीले रंग और हर कलर के फूल दिख रहे हैं। यहाँ की हरियाली पर्यटकों को शांति और ताजगी का अनुभव कराती है। यह है गुलाब बाड़ी का ऐतिहासिक मकबरा, जहाँ नवाब शुजा-उद-दौला की यादें आज भी बसी हुई हैं। इसकी भव्य गुंबद और नक्काशी और दौर के शानदार कला का नमूना है। मकबरा के चारों ओर बाग बगीचे, नहर और आवाटी पौधे लगाएं इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यह इमारत गुलाब बाड़ी का मुख्य आकर्षण और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुलाब बाड़ी की यह बारादरी यानी खुली हवेली उस दौर में नवाबों की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। यह सारी संगीत और दरवाजे चर्चों की गूंज आज भी दीवारों में महसूस हो सकती है। गुलाब बाड़ी की यह बारादरी न केवल नवाबों की सभ्यता का प्रतीक है, बल्कि इसकी बारीक नक्काशी और खुली बनावट उस समय की खूबसूरती और कारीगरी को बयां करती है। यहाँ की दीवार खंभा एक कहानी सुनाता है। नवाब शुजा-उद-दौला बनवाया गया यह जलकुंड न केवल गर्मियों में ठंडक देने के काम करता है, बल्कि इसके चारों ओर गुलाबों और ताड़ के पेड़ों से सजी बगीचे इस ओर से भव्य और सुंदर बनाते हैं। इसके बीच बीच में लगने वाले फुहारे शाही मेहमानों का स्वागत करते थे। बाईं ओर स्थित बाराबरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक सजती थी। आज भी यह जगह पर्यटकों के लिए शांति और सुंदर का केंद्र बनी हुई है। गुलाब बाड़ी का मतलब गुलाबों का बगीचा। अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला ने इस मशहूर इमारत को बनवाया था। आज भी उनके बलिद और उनकी मां का कब्र इस इमारत के अंदर है। फैजाबाद की मशहूर गुलाब बाड़ी की कहानी बेहद दिलचस्प और अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला ने इसे बनवाया था, जिन्होंने अपने जीते जी गुलाब बाड़ी में अपना मकबरा बनवा लिया था। गुलाब बाड़ी की दीवारें मुख्य रूप से लाल बुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके अलावा कुछ जगहों की दीवारों पर ईंट और चूने का प्लास्टर का भी इस्तेमाल हुआ। खासकर अंदरानी भागों का मरम्मत के हिस्सों वालों में इसका निर्माण मुगल स्थापत्य कला के शुजा-उद-दौला में, इसीलिए इसकी दीवारों ने केवल मजबूत ही नहीं, बल्कि नक्काशीदार और कलात्मक भी दिखाई देती हैं। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण फैजाबाद की जमीन को छूती है, गुलाब बाड़ी एक नई रोशनी में नहा उठती है। ये कोई आम बगीचा नहीं, बल्कि इतिहास की गोद में बसी एक ऐसी जगह है जो हर सुबह अपने गुलाबों की महक से पूरे वातावरण को संजीवनी देती है। यह वही गुलाब बाड़ी है जिसे 18वीं सदी में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। इतिहासकार बताते हैं कि यह बगीचा सिर्फ शहर के लिए नहीं था, बल्कि नवाब की सांस्कृतिक रोज, कला और प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक था। एक समय था जब वहाँ शाही महफिलें सजा करती थी, कव्वालियाँ गूंजती थी और गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू में शाही तहजीब सांसें लेती थी।
और आज सदियों बाद भी यह बगीचा उतना ही जीवंत है। सुबह के वक्त जैसे ही आप इसके दरवाजे से भीतर कदम रखते हैं, ठंडी और ताज़ी हवा आपका स्वागत करती है। उस समय में घुली गुलाबों की महक सीधा दिल को छू जाती है। यह नज़ारा सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग वजहों से आते हैं। कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई योग करता है, कोई अकेलेपन से लड़ता है, तो कोई जीवन में थोड़ी सी शांति ढूंढने आता है। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की शांति मुस्कान और पक्षियों की चहचहाहट, यह सब मिलाकर इस जगह को और भी खास बनाते हैं। गुलाबबाड़ी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ इतिहास और वर्तमान के बीच एक सेतु बन जाती है। एक तरफ नवाबी दौर की झलक है, तो दूसरी तरफ आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पल भर का सुकून। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि फूलों की खुशबू और प्राकृतिक वातावरण मन को शांत करते हैं, तनाव और चिंता को कम करते हैं, और गुलाबबाड़ी तो जैसे प्रकृति की खुली किताब है। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद खुशूसी खान है और मैं तुलसीपुर से आया हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज उपस्थित हूँ मकबरे में, जो कि गुलाबबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप गुलाबबाड़ी के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो गुलाबबाड़ी जो मकबरा जो है, ये यहाँ के जो शासक रह चुके हैं, नवाब शुजाउद्दौला साहब ने बनवाया था। उन्होंने 1754 से लेकर के 1777 तक एक लंबे अरसे तक जो है यहाँ पे शासन किया है। और कई सारे जो है इतिहास में जो आप नाम देख रहे हैं, उन्होंने कई सारी चीज़ों का जो है आविष्कार भी करवाया। कई सारे मकबरे हैं, कई सारे स्थान हैं। और नवाब शुजाउद्दौला साहब जो थे, इन्होंने बक्सर जैसे युद्ध की जो लड़ाइयाँ हैं, उसको भी अंग्रेजों के सामने जो है लड़ी है। तो इनका जो है इतिहास में एक महान योगदान रहा है। आपको यहाँ के कैसा लगा? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है केवल एक समुदाय के लोग नहीं, बल्कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग यहाँ पे जो है अक्सर आते जाते रहते हैं। और हर शाम के वक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो नवाब शुजाउद्दौला साहब का जो है एक महान योगदान रहा है इस क्षेत्र में। जी, आप यहाँ पहली बार आए हैं? जी हाँ, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। थैंक यू।